नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने किया नवनिर्मित पीडियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण। मुख्यमंत्री भजनलाल का किया आभार व्यक्त। अजमेर शहर व्यापार महासंघ ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। शहर की बहुत सी समस्याएं की उजागर। पटवारी ने तहसील मुख्यालय पर दिया धरना प्रदर्शन। गिरदावरी ऐप की समस्याओं पर सरकार का ध्यान किया आकर्षित। बोराज क्षेत्र के वार्ड पंच पर लगा ग्रामवासी के साथ मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज की, शुरू जांच। बेल्जियम की रहने वाली महिला का मित्तल हॉस्पिटल में हुआ सफल उपचार। पुष्कर्मी बंदर द्वारा किए गए हमले से हुई थी जख्मी। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। TVS Jupiter with smart connect, voice assist, turn by turn navigation और कॉल एंड SMS अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा अजमेर में नई पीडियाट्रिक वार्ड, PG गर्ल्स हॉस्टल और नवनिर्मित पार्किंग का लोकार्पण किया गया था। आज विधानसभा अध्यक्ष देवनानी पीडियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण करने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने अजमेर को कई
कई सौगातें दी हैं और अस्पताल में जल्द ही मेडिसिनल ब्लॉक भी प्रारंभ होगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि यह पीडियाट्रिक वार्ड आधुनिक उपकरणों से लैस है और राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है। अजमेर में चिकित्सा सुविधाएं बढ़े, आधुनिक रहें, इस दृष्टि से यहाँ पर आधुनिक पीडियाट्रिक वार्ड, यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल पीजी और साथ में पार्किंग, 3 काम बनने शुरू हुए। चौथा एक मेडिसिन ब्लॉक का भी यहाँ पर रचना हुई। तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से चारों बनने शुरू हुए। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीनों का लोकार्पण किया। आज तीनों का निरीक्षण करके इसका शुभारंभ अभी आज किया है। उस शुभारंभ में पीडियाट्रिक वार्ड वास्तव में पूरे राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ बना है, 5 स्टार बना है। यहाँ कुल मिला के 210 बेड हैं 5 मंजिलों पे और प्रत्येक मंजिल पे 42 बेड हैं, जिसमें सारी व्यवस्थाएं वेंटिलेटर से लेकर के आधुनिक उपकरण उसके बेड पर ही है और एक्सरे से लेकर के सारी सुविधाएं उस बेड पर ही होंगी। मैं समझता हूँ ये अजमेर के चिकित्सा सुविधाओं में मील का पत्थर साबित होगी। फिर जब भी हम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे पार्किंग की रहती है। चारों ओर कहीं 2 व्हीलर खड़े हैं, कहीं 4 व्हीलर है। अब इस यहाँ पर जो पार्किंग का प्लेस बना है, मैं समझता हूँ इसके कारण से हॉस्पिटल में ये पार्किंग की समस्या दूर होगी। जो इधर उधर व्हीकल खड़े रहते हैं उससे निजात मिलेगी। तो इमरजेंसी में आने वाले या बाकी रोगियों को आने वाले, अटेंडेंट को आने वालों को भी एक समस्या से निजात मिलेगी। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अजमेर के लिए पॉजिटिव हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में तीसरा, जो पीजी गर्ल्स हॉस्टल काफ़ी समय निर्माणाधीन था, जैसे पिछले दिनों अभी जहाँ हॉस्टल है वहाँ पर कई बार बहुत पुराना हो जाने के कारण केवल प्लास्टर गिरता था, कई जगह और समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। उस सबसे भी निजात मिल करके आज पीजी गर्ल्स हॉस्टल भी प्रारंभ होने जा रहा है। मैं तो बहुत जल्दी हम आगामी कुछ महीनों में मेडिसिन ब्लॉक का भी प्रारंभ करेंगे, क्यों इस बार यहाँ जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की सरकार ने घोषणा की है, ये सारी व्यवस्था हो जाने के बाद फिर सारा कंसंट्रेशन उस पर रहेगा। तो अजमेर का ये जेलन हॉस्पिटल संभाग का हॉस्पिटल के रूप में आगे सारे मरीजों को अपने अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देते हुए, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार का सोच है कि हर जगह कोई निरोगी रहे, सबको चिकित्सा सुविधाएं मिलें, उस ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज सीटें भी यहाँ पे बढ़ी हैं। मतलब इन सब से यह हॉस्पिटल शायद इस आगामी कुछ वर्षों में यहाँ का बहुत ही सुविधा युक्त और सब समस्याओं के निदान और चिकित्सा आधुनिक सुविधाओं के साथ युक्त होगा। मैं राजस्थान सरकार को अपनी ओर से बधाई भी देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने हमारे अजमेर के लिए इतना सारा सुविधाएं हमको दी। अजमेर शहर व्यापार महासंघ द्वारा अजमेर शहर की हो रही दुर्गति को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष किशन गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से सड़कों पर पानी भरा हुआ है, उससे सभी व्यापारियों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही लोगों का जीना भी दूभर हो चुका है। आज उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी, जिसके बाद उन्हें कलेक्टर ने जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। अजमेर शहर व्यापार महासंघ का डेलीगेशन आज महासंघ के अध्यक्ष किशन गुप्ता जी के नेतृत्व में नवनियुक्त जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर शहर की मूलभूत समस्याओं से अवगत करवाया गया। वह व्यापारियों को आ रही समस्याओं से उन्हें अवगत कराया गया और उनसे निवेदन किया गया कि एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना चाहिए, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी आपके समक्ष हम अपनी पीड़ा को रख सकें और अधिकारी आपके निर्देशानुसार उस पीड़ा का निराकरण कर सके। जैसा कि सर्वविदित है, अजमेर की सड़कों की खस्ता हालत हो रखी है, पीने के पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, ग्राहकों के आने जाने के लिए आवागमन की बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो व्यापार पहले से ही ठप है। तो हम माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिलकर के उन्हें सभी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि आपकी जो भी समस्याएं हैं जायज़ है और उसका निदान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कमल गंगवाल। व्यापार महासंघ के सभी कार्यकारिणी मेंबर और पदाधिकारी मिलकर के आज अजमेर शहर की जो दुर्गति हो चुकी है और उसके लिए स्थायी समाधान के लिए हमने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और उनका
नई नियुक्ति अजमेर के लिए हुई है उनके ऊपर उनका स्वागत करके हमने बुके देकर उनका आज स्वागत किया और उनसे हमने एक कार्यशाला मीटिंग के लिए निवेदन किया है। ये अजमेर का दुर्भाग्य है कि कोई भी पदाधिकारी, अजमेर के अधिकारी, जनप्रतिनिधि किसी भी तरह से अजमेर के लिए नहीं सोचते हैं और ये फ़ोटो खिंचाने में, अखबारबाजी में हमें हम बहुत सहन कर चुके हैं। अजमेर के व्यापारी अब आगे सहन नहीं करेंगे किसी भी तरह से। और किसी तरह से आज 4-4, 5-5 साल से नुकसान एलिवेटेड की वजह से, सड़कों की वजह से, पानी की जो आवक आती है बरसात के अंदर हर जगह पानी भर जाता है। अजमेर की जो दुर्गति और अजमेर की जो निचली बस्तियों में ब्रह्मपुरी नाले के अंदर, ब्रह्मपुरी के अंदर ये जो घरों के अंदर पानी भरता है, दुकानों में पानी भरता है, सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, अजमेर का व्यापार ठप हो चुका है। हम ये अब सहन नहीं करेंगे। हर तरह से व्यापारी ऊपर अति हो चुकी है। हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि हमारी से कार्यशाला मीटिंग रख के और इन अधिकारियों से समक्ष हमारी जो भी हैं और हम भी सहयोग करेंगे और उन लोग हम अपना उनको सुझाव देंगे, उस अनुसार आप हमारे को ये इस अजमेर की स्थायी समाधान चाहिए हमें। राजस्थान पटवार संघ द्वारा राज खसरा गिरदावरी ऐप से गिरदावरी करने में आ रही समस्या के समाधान नहीं होने से आज संपूर्ण प्रदेश में 2 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक की गई। इसके तहत प्रदेश की समस्त तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके पटवारी पेन डाउन स्ट्राइक में सम्मिलित रहे। इसी के तहत जिला अजमेर के भी समस्त पटवारियों ने तहसील मुख्यालय पर उपस्थित होकर धरना प्रदर्शन दिया। राजस्थान पटवार संघ द्वारा गिरदावरी ऐप से जो गिरदावरी की जा रही है उसमें अभी सॉफ्टवेयर में समस्या आ रही है। बार बार लोकेशन डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है। मौके पर पटवारी गिरदावरी करने जा रहा है तो उसे सॉफ्टवेयर की जो गति है वो बहुत धीरे होने से एक भी खसरे की गिरदावरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो गिरदावरी ऐप में विभिन्न समस्याएं आ रही है उसी के विरोध स्वरूप प्रदेश स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि जब तक इस ऐप में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक राजस्थान के पटवारी गिरदावरी ऐप का बहिष्कार करेंगे। इसी संदर्भ में प्रदेश द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 17 व 18 सितंबर को प्रदेश के समस्त तहसील मुख्यालयों पर 2 दिवसीय पेन डाउन स्ट्राइक व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के फलस्वरूप अजमेर ज़िले में भी सभी तहसीलों पर पेन डाउन स्ट्राइक व धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और पटवार संघ की मुख्य मांग यही है कि गिरदावरी ऐप जो अभी ऑनलाइन गिरदावरी की जा रही है उस ऐप से, उसमें जो समस्या आ रही है उनका निराकरण करा जाए। कितनी समस्या है उसमें? एक तो सॉफ्टवेयर की गति बहुत धीरे है। पटवारी फील्ड में गिरदावरी करने जाता है तो वो सॉफ्टवेयर चलता ही नहीं है। 1-1 घंटे तक एक खसरे की गिरदावरी नहीं होती है। उसमें जो लोकेशन है, अगर पटवारी किसी खसरे में जाता है तो उस खसरे में एरर आने लग जाती है कि आप खसरा सीमा में नहीं है। और जो मल्टीपल खसरों की गिरदावरी है, एक से अधिक फसल है जिन खेतों में, उन खसरों की गिरदावरी भी नहीं हो पा रही है। उसमें ऑप्शन नहीं आता अधिक उपज वाला। तो विभिन्न तरह की समस्याएं आ रही है सॉफ्टवेयर में। पटवार संघ यही मांग कर रहा है कि जो ये समस्याएं आ रही हैं इनका निराकरण करा जाए जिससे गिरदावरी संपन्न की जा सके। दीपक चौधरी, पटवार संघ जिलाध्यक्ष अजमेर। अजमेर के बुरार क्षेत्र के वार्ड पंच पर घर में घुसकर मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है, जिसके बाद एक ग्रामीण ने गंज थाना पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज करवाई है। बुराज गांव अजमेर निवासी कैलाश सिंह उर्फ गामा रावत ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि गांव का वार्ड पंच विवेक सिंह रावत पुत्र हीरा सिंह 16 सितंबर को 4 से 5 युवकों के साथ हथियारों के साथ उसके घर आया और गाली गलौज करने लगा। व्यक्ति के विरोध करने पर भी उन्होंने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए जिन्होंने बीच बचाव किया। बता दें यह मारपीट किसी पुरानी रंजिश के चलते होना बताया जा रहा है, जिसके बाद गांव वासी कैलाश ने वार्ड पंच विवेक से जान माल का खतरा बताते हुए पुलिस को शिकायत देकर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। मामला है ये कैलाश उर्फ गामा परिवादी है और इसके घर में घुसकर कोई ये है क्या नाम से विवेक वार्ड पंच है, इसके साथ अन्य 2-4 आदमी है तो मारपीट करना बता रहे हैं दारू के नशे में और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी आदि दी है, जिस पर कैलाश ने रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट पे जांच की जा रही है और जांच करने के बाद में जैसी भी कोई कार्रवाई होगी। वार्ड पंच विवेक है, इनके साथ में 2-3 अन्य व्यक्ति है जो शराब के नशे में आके
और इसके घर वालों को मारपीट की है। कहाँ की है ये घटना? बोराज गांव की बता रहे हैं, जांच की जा रही है इसमें। कारण आया क्या सामने इसकी विवाद? कारण पुरानी रंजिश को लेकर ही आपस में झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं। मामला तो कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच बीट अधिकारी जो भी है, जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तीर्थराज पुष्कर में पर्यटक के रूप में अपने साथियों के साथ आई बेल्जियम निवासी 27 वर्षीय महिला के मित्तल हॉस्पिटल में आंख की सर्जरी की गई। विदेशी महिला पर पुष्कर में घूमते हुए बंदर ने अटैक कर दिया था। इससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसकी दाहिनी आंख के ऊपर की पलक पर जख्म और आंख के पानी की नली टूट गई थी। मित्तल हॉस्पिटल के सीनियर ओकुलो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गोपाल दमानी ने बताया कि विदेशी पीड़िता को त्वरित रूप से उपचार नहीं दिया जाता तो पीड़िता की आंख की पुतली 3-4 दिन में ही एक्सपोजर केराटाइटिस की वजह से सफेद हो जाती और रोशनी जाने की संभावना बढ़ जाती। उन्होंने बताया कि पानी की नली रिपेयर नहीं करने से कैनालिक्यूलर फाइब्रोसिस की वजह से जीवन भर आंख से पानी आने की समस्या रह सकती थी। विदेशी पीड़ित महिला ने बताया कि उसे होटल मैनेजर द्वारा पहले पुष्कर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, जहां आंखों का प्लास्टिक सर्जन नहीं होने के कारण उन्हें अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल ले जाने की सलाह दी गई। यहां ओकुलो प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर गोपाल दमानी ने उन्हें आपात स्थिति में देखा। डॉक्टर दमानी ने बताया कि पीड़िता की आंख से खून बह रहा था। आंख के नीचे गहरा कालापन दिखाई दे रहा था जो खून जमा होने की वजह से था। आंख की पुतली पर भी खरोच थी। उन्हें उनके साथ हुई इंजरी की जानकारी देकर शीघ्र ही भर्ती होकर उपचार कराने की सलाह दी गई। साथ ही पीड़िता को प्रारंभिक उपचार के तहत एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी टिटनस इंजेक्शन दिया गया। इससे पीड़ित महिला रेबीज वायरस और टिटनस बैक्टीरिया से सुरक्षित हो गई। उल्लेखनीय है कि पीड़िता बहुत ही घबराई हुई थी। उसे भाषाई समस्या के साथ ऊंची सलाह और उपचार को लेकर भी संशय बना हुआ था। उसने अपने साथी पार्टनर से बातचीत की, साथ ही अपने पिता को बेल्जियम फोन कर सारी घटना और डॉक्टर्स की राय से अवगत कराया। विदेशी युवती ने ही बताया कि उसके पिता भी डॉक्टर हैं। विदेशी युवती ने मित्तल हॉस्पिटल के आंख के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर दमानी से भी अपने पिता की फोन पर बात कराई। बातचीत के जरिए अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होने के प्रति आश्वस्त होने पर उन्होंने संबंधित सर्जरी इंडिया में ही अजमेर के मित्तल हॉस्पिटल में कराने की सलाह मानते हुए जरूरी चिकित्सा जांच के साथ पलक और पानी की नली की सर्जरी कराने के लिए रजामंदी दर्शाई। विचारणीय है कि यह सर्जरी बेल्जियम जाकर कराए जाने पर उन्हें लगभग 650 यूरो का खर्चा करना पड़ता, जो कि भारतीय मुद्रा के अनुसार 60,500 रुपए होते। यह सर्जरी अजमेर में इससे आधी कीमत पर संभव हो पाई है। मीडिया से बातचीत में युवती ने बताया कि वह एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही, जहाँ चिकित्सा सेवा और सुविधाएं अच्छी रही। विदेशी युवती ने कहा कि उसे संदेह था कि अजमेर में उसे समुचित उपचार मिल भी पाएगा कि नहीं, किंतु डॉक्टर गोपाल दमानी ने उन्हें अच्छी तरह समझाते हुए अपने पूर्वानुभव को भी दर्शाया, जिससे संतुष्ट होकर उसने अजमेर में ही तत्काल सर्जरी कराने की सहमति जताई। स्वास्थ्य लाभ पाकर वापस विदेश लौटते हुए पीड़ित विदेशी महिला ने डॉक्टर गोपाल दमानी और उनकी टीम का धन्यवाद किया और मित्तल हॉस्पिटल के प्रति आभार दर्शाया कि हॉस्पिटल में आपातकालीन यूनिट से लेकर समूचे स्टाफ ने उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान की है। अब वह बेल्जियम जाकर ही अपने उपचार का फॉलोअप रखेंगी। वे मित्तल हॉस्पिटल एवं यहाँ के चिकित्सक के संपर्क में रहेंगी। उल्लेखनीय है कि मित्तल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजमेर संभाग का पहला NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है। यहाँ एक ही छत के नीचे सभी सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य सेवाएं विगत 18 सालों से रोगियों को मुहैया कराई जा रही हैं। मित्तल हॉस्पिटल सभी सरकारी योजनाओं के तहत उपचार के लिए अधिकृत है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ,
मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। कल रात अजमेर के शांतिपुरा से एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। एक मकान के पास लोगों को सांप दिखा, जिसके बाद से क्षेत्रवासियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद उन्होंने सांप पकड़ने वाले को बुलाया तो उसने भी सांप पकड़ने की काफी कोशिश की, लेकिन इस दौरान क्षेत्रवासियों में और उसमें बहस होने लगी। तभी एक युवक जो कि पेशे से वकील बताया जा रहा है वहां पर आया और बिना किसी ग्लव और डंडे के सांप को एक झटके से पकड़कर अपनी डिक्की में डालकर लेकर चला गया। पुरानी आरपीसी के सामने स्थित डेयरी कैबिन से चोरी होने का मामला सामने आया है। डेयरी मालिक ने जानकारी देकर बताया कि वे रात के समय डेयरी को ताला लगाकर गए थे, परंतु अज्ञात चोर द्वारा ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, अज्ञात चोर द्वारा कैबिन से तकरीबन 10,000 रुपए की नकदी व सामान चोरी कर लिया गया। वे करीब 15,000 रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने सिविल लाइन थाना पुलिस को इस मामले की जानकारी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सर, मेरी शॉप पुरानी आरपीसी के सामने डेयरी है। जब मैं सुबह अपने रात को क्या है मैं दुकान बढ़ा के चल गया था और दुकान खोलने के मैं सुबह वापस आया क्या 7:30 बजे के आसपास, तो मेरे दुकान के ताले टूटे मिले। तो मैं आनंद फानन के अंदर देखा, उधर उधर देखा, कोई दिखा नहीं मुझे। तो मैंने अंदर जाके देखा तो नुकसान, जो सारा सामान फैला पड़ा था, देखा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। गल्लक के अंदर मेरा कैश 10,000 रुपये पड़े थे, जो दूध का पेमेंट देना था मुझे, तो वो पूरा पेमेंट वो गायब हो गया मेरा उसके अंदर। और चिल्लर वल्लर थी जो भी अपने 500-700 रुपये की चिल्लर थी, वो भी गायब हो गई। और छोटा मोटा जो सामान था मेरा, घी और मक्खन वगैरह जो था, घी के डब्बे थे, जो नुकसान कुल मिला के मेरा 15,000 रुपये का नुकसान हो चुका है। कितनी शिकायत देगा? अभी शिकायत देंगे जाके। अभी आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, तो आप आए इसके जरिए माध्यम से मैं पुलिस चौकी या थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। ये कौन सी रोड है? ये पुरानी आरपीसी सामने कचहरी रोड। कौन सा थाना लगता है आपको? ये सिविल लाइन थाना लगता है। कितने का माल गया लगभग तो कुल मिला के 15,000 रुपये का नुकसान हो गया मुझे। माघोपुरा ग्राम वासियों ने आज क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि के कारण जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि क्षेत्र में रिकॉर्डेड नालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी वजह से शिव रेजिडेंस कॉलोनी में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियां हो रही है। इसके साथ ही जल भराव के कारण मकान ढहने की समस्या भी बनी हुई है। सभी क्षेत्रवासियों ने मिलकर जिला कलेक्टर से मांग की है कि उनके क्षेत्र में जल भराव की समस्या से उन्हें निजात दिलाया जाए। वार्ड नंबर 37 है, हमारे सोन सिंह पार्षद के अंडर में आता है। ना तो कोई पार्षद वहाँ पे आया, न कोई हमारे को पुलिस का प्रशासन कोई भी नहीं आया वहाँ पे। और हमारे बच्चे स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आती है।
एक रोड तो हमने तोड़ के पानी को निकाला वहाँ से, और एक रोड है जो उसमें पानी बह रहा है, उस पानी के अंदर से बच्चों को निकालना पड़ता है। 3-3 फीट से 2-2 फीट पानी बह रहा है वहाँ से, और आसपास बकरी बंदी है, बकरी डूब गई उसके अंदर। ठीक है, अब कुछ लोग तो वहाँ से खाली करके चले गए मकान को छोड़ के, कुछ मकान गिरने की कंडीशन के अंदर है। तो मैं प्रशासन से यही उम्मीद चाहता हूँ कि वहाँ पे आवे, एक बार देखे, और जहाँ से नाला था उस नाले को सुचारू रूप से वो निकाले उसको आगे। यही उम्मीद लेके यहाँ पे आए। 3-4 मकान तो डूब चुके हैं पानी के अंदर, और बाकी वो डूब जाएंगे जब तो पानी आएगा। तो पानी का निकास है नहीं है, नाला है, नाले के और मकान बन चुके हैं वहाँ पर। किससे शिकायत करना है? हम कलेक्टर साहब के पास में उम्मीद लेके आए हैं। ठीक है, ये शिकायत है और यही हमारी उम्मीद है। ठीक, आपका नाम कहाँ? मेरा नाम राजाराम चौहान है, मैं शिव रेजिडेंसी में रहता हूँ। वहीं पे कहाँ पे? शिव रेजिडेंसी है, पटनरी रोड में, माकूपुरा। आठ तो हमारा 37 है, और शिकायत हमारी पानी को लेकर है। नाला है जो भर दिया गया है पहले से, तो हमारा पानी अब कॉलोनी के अंदर आ रहा है। अब ऊपर से पहाड़ों में, तालाबों में चद्दरें चल रही है, तो वहाँ से पानी हमारे कॉलोनी में आता हुआ होके मेन रोड की इधर आ रहा है। तो हमारी शिकायत यही है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा नाले की सफाई हो जाए, हमारा नाला बिल्कुल तैयार हो जाए, तो उससे पानी हमारे आगे निकल जाए। घरों में नहीं आए, घरों में नहीं है। हाँ, करीब कितनी बस्ती है वहाँ पे? करीब 20 मकान तो होंगे वहाँ पर। पानी डूब रखे, पानी भर रहा है, 4-5 मकान डूबे और 4-5 मकान डूबे हुए हैं वहाँ पे। मैम, पानी जैसे भरा हुआ है तो बीमारी खतरा भी है? बीमारी खतरा भी है, मच्छर भी है, मलेरिया भी है, सभी है। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ पे हमारे, तो खेलने की समस्या भी है, घरों से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे अभी, तो समस्या तो बहुत है ना अभी हमारे। कौन सी जगह ये है? हटुंडी रोड, माकूपुरा, शिव रेजिडेंसी कॉलोनी। नाकाबंदर गुलाबबाड़ी एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 2018 में उनके क्षेत्र में करीब 72 दुकानों को ध्वस्त किया गया था और नई दुकानें बनाने का आश्वासन दिया गया था। आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनके द्वारा की गए वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है और वह तब से ही बेरोजगार हो गए हैं। आज उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी दुकानों का निर्माण जल्दी नहीं किया जाता है तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम नाकाबंदर क्षेत्रवासी हमारे गुलाबबाड़ी फाटक पर जो रोड ओवरब्रिज अर्थात आरओबी जो बन रहा है उसके संबंध में एवं जो हमारे क्षेत्र की सारी सड़कें खराब पड़ी हैं उसके लिए हम आज माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए थे। उनको अभी ज्ञापन दिया गया है। अतः परंतु पिछले कुछ समय से, जैसे कि जून में हमने भी ज्ञापन दिया था, उसके बाद से भी लगातार हमारे को संभागीय आयुक्त, कलेक्टर महोदय, पूर्व इवन आज के भी कलेक्टर महोदय से हमें सिर्फ आश्वासन मात्र मिल रहा है, किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमने एक मांग और रखी थी कि गुलाबबाड़ी फाटक पर हमारे जो ट्रैफिक है उसको नियमित रूप से सुचारू रखा जाए, दोनों तरफ आने जाने की यातायात की व्यवस्था बनाई जाए। परंतु पिछले कुछ समय में ऐसा हुआ है कि कोन लगाए गए और थोड़े टाइम बाद वो कोन हटा दिए गए, जिससे साय के समय अर्थात शाम के समय ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि तब कोन नहीं रहने से दोनों तरफ का ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है और आने जाने की व्यवस्था मुश्किल हो जाती है। ये व्यवस्था तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस अथवा कोई इमरजेंसी सर्विस हो। हमारा प्रशासन से एक ही निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इस आरओबी के कार्य को आप आगे बढ़ाएं एवं तुरंत गति से जो हमारे क्षेत्र की सड़कें हैं जिनमें गहरे गड्ढे हैं और 1-2 बार लोग गिर के घायल भी हो चुके हैं, उस पे आप जल्द से जल्द एक मजबूत, अगर लगे तो कंक्रीट की सड़क भी बनाकर क्षेत्रवासियों की समस्या का निदान करें। हमारे वहाँ पे ओवरब्रिज बन रहा था, जो ओवरब्रिज सन 2018 में चालू हुआ था, उसका कार्य आज 6 साल हो गए हैं और अभी तक है ना वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और पिछले 3 साल से उसका बिल्कुल काम बंद है। पिछली बार भी हम पूर्व जिलाधीश महोदया से मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमने है ना सारा कार्य देखने के लिए गजेंद्र सिंह जी को नॉमिनेट कर रखा है। गजेंद्र सिंह जी से भी हम कई बार मिल चुके, उन्होंने भी सिर्फ आश्वासन दिया है। और वहाँ पे सड़क अभी इतनी ख़राब हो रखी है कि बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और वहाँ पे लाइट की व्यवस्था के लिए भी कहा गया था उनसे। लाइट के लिए भी उन्होंने कहा था कि सब बात हो गई है और लाइट यहाँ पे लग जाएगी, परंतु पिछले 3 महीने हो गए अभी तक उसमें भी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। और वहाँ से स्कूल के जो बच्चे आते हैं आए दिन वहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। उसके पुल के दूसरी साइड में जो गाड़ियाँ लुहार लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी हमने कहा था कि भाई दोनों भी चालू करो, तो वो भी अभी तक चालू नहीं हुए। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारे लॉटरी निकाल दी गई है और लॉटरी में उनको अलॉट हो गए क्वार्टर्स और हम उनको जल्दी शिफ्ट कर देंगे, परंतु कोई कार्यवाही आज तक नहीं हुई है। वो ऐसे कैसे बैठे हैं और एक ही रोड से है ना दोनों तो आने और जाने का ट्रैफिक चलता है।
जिससे कि बड़ी दिक्कत होती है। तोबरा स्थित गढ़वाल पैलेस में आज से 24 सितंबर तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिलाएं कलश लेकर चर्च रोड स्थित शिव मंदिर से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करती हुई पुनः गढ़वाल पैलेस पहुंची। बता दें, दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। गोकुलधाम आश्रम द्वारा गढ़वाल पैलेस में श्राद्ध पक्ष के अंदर आज 18 तारीख से 24 तारीख तक गोकुलधाम आश्रम ने श्री शिव महापुराण का मुख्य आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत आज कलश यात्रा दोड़ा अकेडमी से निकाली गई है, जो कि पटेल नगर होती हुई वापस गढ़वाल पैलेस आएगी और दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे तक कथा का समय रहेगा। गोकुलधाम आश्रम पीठाधीश्वर श्री वीरभद्र जी महाराज कथा का बखान अपने मुखारबिंद से करेंगे। आप सभी से भी निवेदन है, कथा में पधारे और श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को पुण्याई दिलाने के लिए कथा का श्रवण अवश्य रूप से करें। धन्यवाद। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। आज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में फंगल रोगों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा फंगल डिसीज अवेयरनेस वीक के तहत आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न डॉक्टर्स उपस्थित रहे और फंगल डिजीज के बारे में जानकारी दी। नमस्कार, ये फंगल डिजीज अवेयरनेस वीक जो है एक सीडीसी का प्रोग्राम है जो हर साल 2-3 साल से हो रहा है और हर साल कंडक्ट करते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कंडक्ट किया था फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आजकल क्योंकि बढ़ते रोग
चारों तरफ रोग ही रोग हैं, इतने डेवलपमेंट्स हो गए हैं, इतने हेल्थ एडवांसमेंट्स हो गए हैं, पर बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। कारण क्या है? अब ये न्यू एडिशन हो गया फंगल डिजीज़ेस का, जो आजकल बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहे हैं, पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। जो उनका मूल घर है वो पर्यावरण है। जब वो नष्ट होगा तो वो बाहर निकल के आएगा और साथ में जो उर्वरकता जो सॉइल में था वो ख़त्म हो रहा है उन पे, क्योंकि फंगिसाइड छिड़के जा रहे हैं। तो ऐसे उर्वरकता जब खत्म होती है तो ऐसे ज़मीन में उपजे अनाज हम खा रहे हैं और वही अनाज जानवर भी खा रहे हैं। तो ये पूरा पंच महाभूतों का जो है एक आपस में जुड़ाव है, जिसे अब बेटर समझ में आने लगा है। WHO भी मानने लगा है कि वन हेल्थ अप्रोच करना पड़ेगा ताकि ये बढ़ते जो फंगल डिजीज़ेस है इस पे रोकथाम किया जा सके। फंगल डिजीज़ेस जो कॉमन है अजमेर में वो है कैंडिडा इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत सिवियर ईस्ट इन्फेक्शन होता है। क्रिप्टोकोकोसिस है जो कि एड्स पेशेंट्स में ज़्यादा है, जो अजमेर में भी पाया जा रहा है। म्यूकोरमाइकोसिस तो हम लोग देख ही चुके हैं कोविड टाइम में, जिसको ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार जो हैं कई प्रकार की फंगल बीमारियां आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो अभी हाई टाइम है कि हम लोग इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करें। तो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की तरफ से ये जो आयोजन है, इसका मुख्य कारण ये है कि हम इसके बारे में जागरूकता क्रिएट करें, इस पे मंथन करें और सभी सेक्टर्स के लोग, जैसे इस प्रोग्राम में हमने समाज से, जैसे रोटरी मिड टाउन से लोग आए हैं, समाज से जुड़ाव है, मेडिकल कॉलेजेस के अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस से, स्कूल से, सबको हमने इनवाइट किया है ताकि सब मिल के इसके प्रति मंथन करके इसके रोकथाम हेतु श्रेष्ठ प्रयास कर सकें। इसके लिए हमारे पास आज बहुत गणमाननीय मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो स्पीकर्स हैं और अंत में पैनल डिस्कशन भी होगा। इसका उद्घाटन हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सावरिया द्वारा किया जाएगा और साथ में एडिशनल प्रिंसिपल्स एंड सुपरिटेंडेंट्स होंगे और गवर्नमेंट कॉलेज से और रोटरी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि अजमेर की जनता के लिए हम आगे भी इसी प्रकार जागरूकता क्रिएट करते रहें और उनको बताते रहें कि अब हमें क्या करना होगा ताकि ये बढ़ते हुए रोगों पर हम एक अंकुश लगा सकें। गुड नाइट। आई एम डॉक्टर विजयलता रस्तोगी, प्रोफेसर एंड HOD ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एट मेडिकल कॉलेज अजमेर और नेशनल एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल माइकोलॉजी, जो कि इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है। कार्य सिद्धि बालाजी मंदिर रामगंज का 3 दिवसीय मेले का प्रारंभ 16 सितंबर से हुआ था, जिसका आज समापन होगा। आपको बता दें, यह मेला शशि गिरी जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया जाता है, जिसमें तकरीबन 800 से 1000 दुकानें सजती हैं और दूर दराज से लोग इस मेले का भ्रमण के लिए आते हैं और आनंद लेते हैं। यह मेला लगभग 85 वर्ष से बढ़ता आ रहा है। कार्य सिद्धि बालाजी मंदिर रामगंज का 3 दिवसीय मेला मंडल महंत शशि गिरी महाराज जी के सानिध्य में भरा जाता है। जो मेला 16, 17 और 18 3 दिवसीय मेला है। 16 तारीख को पुलिस प्रशासन द्वारा बालाजी मंदिर पर प्रांगण में ऊपर झंडा चढ़ा के मेले की शुरुआत हुई। शाम को सुंदरकांड का पाठ और 8 बजे से मध्य रात्रि तक भजन संध्या का आयोजन हुआ। कल जो दिन था उसमें भगवान देवनारायण मंदिर से शोभा यात्रा, जिसमें माँ काली का अखाड़ा, भोलेनाथ की सवारी और बाहुबली हनुमान और शिव पार्वती शिव तांडव और राम दरबार की जीवित झांकी के साथ रामगंज मुख्य बाजार का भ्रमण करते हुए वापस कार्य सिद्धि बालाजी मंदिर पधारे, जहां पर मंडल में शशि गिरी महाराज ने आरती उतारकर कार्यक्रम का समापन करा। आज 18 तारीख को शाम 6 बजे से लेके मध्य रात्रि तक आयोजन होगा, जिसमें दूर दराज से गाँव के ग्रामीण व्यक्ति, मजदूर आदमी यहाँ झूला लगाते हैं। करीबन 800 से 1000 दुकानें सस्ती है और मंदिर प्रशासन की ओर से, मंदिर परिवार की ओर से सभी का, प्रशासन का और मंदिर कमेटी के जो लोग जुड़े हुए हैं, जो मंदिर में आते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। ये सारा आयोजन मंडल में महाराज जो है सबको श्रीफल और प्रसाद देके दुपट्टा पहना के कार्यक्रम का समापन करते हैं। निकटवर्ती ग्राम दोराई में आज भगवान श्री चारभुजा नाथ जी के ऐतिहासिक मेले में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मेले में प्रतिवर्ष बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए स्थानीय ग्राम पंचायत दोराई ने CCTV कैमरे लगाकर मेले में पुख्ता इंतजाम किए हैं। दोराई का ऐतिहासिक मेला 2 दिनों तक चलता है, जिसमें 2 दिनों तक लगातार गगनचुंबी झूले व दुकानें सजी रहती हैं। स्थानीय सरपंच सोनी देवी ने बताया कि मेले की व्यवस्थाओं के लिए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों की एक टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने मेले में अपनी विशेष सेवाएं दी हैं। सरपंच ने आगे जानकारी देकर बताया कि दोराई मेले में तबीजी, सरादना व दोराई सहित कुल 3 गांवों के झंडे ढोल धमाके के साथ चढ़ाए गए हैं। रामगंज थाने के CI रविंदर सिंह के नेतृत्व में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में खानपुरा, सोमलपुर, हटुंडी, बड़गांव, खाजपुरा सहित अन्य गाँवों के लोगों ने भाग लिया है। चारभुजा नाथ जी मेला है
वो ग्रामीण परिवेश की जो हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर वर्षों से ठाकुर जी महाराज का जो किसान परिवार है, जो किसान कम्युनिटी है, वो लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ में, और ये जो मुख्य आकर्षण का जो केंद्र रहता है इस मेले का, वो है सराधना, तबीजी और दोराई का जो झंडा आता है, और ढोल नगाड़ों के साथ में ग्रामीण जन इसमें नाचते हुए ठाकुर जी महाराज को जो अपना गांव का जो ध्वजा होती है वो चढ़ाते हैं, और ये ग्रामीण सभ्यता और जो संस्कृति है उसको जो है निरंतर रूप से ग्रामीण जन आगे लेके जा रहे हैं और बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। द्रोणा एजुकेशन अजमेर ने आज अपने छठे स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया। द्रोणा एजुकेशन अजमेर पिछले 6 सालों से अजमेर में नीट, आईआईटी, जेईई व बोर्ड्स में उत्कृष्ट रिजल्ट देते हुए अजमेर को शिक्षा नगरी बनाने के लिए तत्पर है। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव भाजपा दिल्ली के सह प्रभारी, पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा राजस्थान और पूर्व विधायक उपस्थित रही। समारोह के विशेष अतिथि के रूप में श्री रमेश सोनी जी, भाजपा अजमेर के अध्यक्ष, ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। डॉक्टर अलका गुर्जर ने छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें अपने अनुभवों और प्रेरणादायक शब्दों से उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने एजुकेशन के महत्व और समाज में युवा पीढ़ी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर द्रोणा एजुकेशन अजमेर के शीर्ष छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में छात्रों की मेहनत और लगन की सराहना की गई, जिसमें मानसी सेन समारोह का आकर्षण रही, जिसने की कक्षा 12वीं में विज्ञान वर्ग में 95% अंकों के साथ अजमेर में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। सम्मानित होने वाले विद्यार्थी वो थे जिन्होंने नीट, आईआईटी, जेईई तथा बोर्ड्स में सफलता प्राप्त की है। यह कार्यक्रम न केवल एजुकेशन के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि छात्रों को आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी था। सोच बदली है, हम सस्ते महंगे की बात नहीं करते, हमने सोचा क्वालिटी टीचर रख के देखते हैं। रिजल्ट बढ़ते गए। मानसी से पहले भी बच्चे 95% मानसी से पहले एक बच्ची की थी, दुर्गा चौहान, 95 इस बार मानसी के। नेक्स्ट ईयर मुझे कमिटमेंट दिया है कुछ बच्चों ने कि सर मैं 95 लेके आऊंगी। जी बोला, इसका मतलब गर्ल्स में से कोई है, क्योंकि मैंने उसको वादा कर दिया अगर तेरे 95 से ज्यादा आ गया, 95 आ गया, तेरी सारी फीस रिफंड कर दूंगा। उसकी आंखों में सितारे चमक गए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।